मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वैल्यू एडेड कोर्स का डिजिटल एम्पावरमेंट, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। साथ के साथ एग्जाम का सिलेबस बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके सोल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे, वीडियो क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी, सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। सबसे पहले आपका जो पेपर होने वाला है ये कौन सी श्रेणी का पेपर होगा? माइनर श्रेणी का पेपर होगा। माइनर श्रेणी के कौन से पेपर होते हैं? जिन पेपरों को आपको पास करना अनिवार्य है। फेल अगर पास नहीं कर पाए तो आप कंप्लीट रूप से फेल तो नहीं हो पाओगे उसे पूरे सेमेस्टर में, लेकिन आपके बैक रह जाएगी और अगले साल फिर से देना होगा। तो इसीलिए अभी पूरा कर लो, बाद में के जोड़ो भर के ले जाओ, गाड़ना है, पास कर लो चुपचाप। ठीक है, पास कठिन करना है, यूनिवर्सिटी चैंपियन पढ़ोगा, पास हो जाओगा। अब आपके सामने पेपर कितने नंबर का देखने को मिलेगा? जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए पेपर देखने को मिलता है कितने? 100 नंबर का देखने को मिलता है। पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए? टोटल 40 अंक वो चाहिए होते हैं पास होने के लिए। रेगुलर वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कितने अंक का पेपर देखने को मिलता है? 70 प्लस 30 के पैटर्न में आपको पेपर है वो देखने को मिलता है। 70 नंबर का पेपर, 30 नंबर का जो आपका जो इंटरनल एग्जाम हो वो देखने को मिलती है। आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 28 अंक है वो टोटल चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम अलग से हो जाता है, वो कॉलेज के द्वारा होता है। समझ में आ गया? आपका पेपर का एग्जाम पैटर्न की बात करूं, एग्जाम पैटर्न सेक्शन ए, बी और सी 3 भागों में बटा होता है। सेक्शन ए की बात करूं, जिसमें से आपके सामने सेक्शन ए है, उसमें आपको कितने अंक चाहिए? टोटल 10 प्रश्न आएंगे, उसमें से 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य होता है। 3 से 4 लाइनों में उनके उत्तर को कर लेना। फिर सेक्शन बी में आपके सामने अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कितने होते हैं? आपको प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से 8 प्रश्न होते हैं, उसमें से कोई 4 प्रश्न आपको करने होते हैं। सेक्शन सी में आपके सामने 4 प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। यह आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। अब बात करें आपके सामने मैं सिलेबस की, तो डिजिटल एम्पावरमेंट का जो आपके सामने तकनीकी सशक्तिकरण से संबंधित आपके सामने प्रश्न है, जिसमें यूनिट फर्स्ट से क्या देखने को मिलता है? डिजिटल इंक्लूजन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट, तकनीकी सशक्तिकरण और तकनीकी क्षमता से संबंधित है। नीड एंड चैलेंजेस, जरूरत और जो आपके सामने जो चुनौतियां उससे संबंधित। तकनीक की विजन ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का जो विजन है आपके सामने, जो लक्ष्य है वो क्या है? डिजी लॉकर क्या होता है? ई हॉस्पिटल क्या होते हैं? ई पाठशाला क्या होती है? शिवम और ई क्रांति क्या है? क्या वह ये सब कुछ को नहीं हो, ये सारा का सारा के ही, ये सारा का सारा ही ऐप है ना? कभी नाम कौन सुने थे हमको डिजी लॉकर के अलावा? क्या नहीं सुनोगा? इंस्टाग्राम को तो बहुत बेरो था। इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्स ऑफ सर्विसेज, तो इलेक्ट्रॉनिक जो डिलीवरी की जाती है सर्विसेज की, जैसे आपके सामने अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह है, और कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, तो वो रहता ना एक प्रोडक्ट के रूप में चीज दिखाई दे रही है, उन पर क्लिक करके खरीद लोगा तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने मिलेगा। यही चीज खरीदने की जरूरत को नहीं, और कोई भी जाके खरीद सको। ई हेल्थ कैंपेन क्या होता है उसके संबंधित आपको बताना है। पब्लिक यूटिलिटी पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बता देना है, मतलब सरकार के द्वारा जो जनता के हित के लिए जो पोर्टल बनाए जाते हैं उसके बारे में बताना है। सच एज आरटीआई क्या होता है? हेल्थ, फाइनेंस, इनकम टैक्स फ्री में आपके सामने जो एजुकेशन उससे संबंधित क्या आपके काम आते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, आरटीआई लगा स्वास्थ्य में, फाइनेंस में, वित्त में और इनकम टैक्स भरने में, जो सरकार के द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है उनसे अपनी कितनी मदद है के बारे में बताना है। यूनिट नंबर सेकंड है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन द साइबर स्पेस, जो साइबर स्थान है इसमें कैसे संवाद किया जाता है, कैसे लोगों से मिलन होता है, इसके बारे में आपको बता देना है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अपन जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कैसे लोगों से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होते हैं, बायोस क्या होते हैं और सोशल मीडिया क्या होती है, आने का बारे में बताने की थान जरूरत को नहीं, थान नहीं बेरोन का बारे में मेरा ज़्यादा बता दो। कोलिब्रेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटली जो प्लेटफॉर्म होते हैं, डिजिटली जो ऐप वगैरह होते हैं, इन पे आप कैसे मिलते हैं लोगों से, इसके बारे में आपको बता देना है। टूल्स प्लेटफॉर्म फॉर द ऑनलाइन लर्निंग, और जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए है ना, तकनीकी रूप से पढ़ाई करने के लिए आपके सामने कौन से प्लेटफॉर्म और कौन से टूल हैं उसके बारे में बताना है। जैसे मेरा पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी चैंपियन हो, तो मोहित सर जो आपके सामने यूट्यूब से पढ़ रहे हो। कोलेबोरेशन यूजिंग द फाइल शेयरिंग, फाइल शेयरिंग के लिए आप कैसे पढ़ सकते हो, मैसेजिंग क्या होता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको बता देना है।
अगला क्या है, टुवार्ड सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस। आपके सामने जो सेफ और सिक्योर साइबर स्पेस क्या होता है, सुरक्षित साइबर जो साइबर तकनीक होती है उसके बारे में आपको बताना है। क्या है, ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो ऑनलाइन जो आपके सामने सिक्योरिटी देखने को मिलती है और प्राइवेसी क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। थ्रेट इन द डिजिटल वर्ल्ड, और आपके सामने जो डिजिटल वर्ल्ड होता है, जो तकनीकी दुनिया है उसके बारे में क्या होता है, डाटा किस तरीके से चुरा लिए जाते हैं, साइबर अटैक किस प्रकार से होते हैं, इस बारे में आपको बताना है। अगला क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, सिक्योरिटी इंसेंटिव क्या होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बारे में आपको बता देना है। यूनिट 4 में क्या है, नेटिक्विटी क्या होती है, इथिक्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन, तो डिजिटली आप किसी से बातचीत करते हो उसके बारे में बता देना है। और साइबर स्पेस क्या होता है उसके बारे में आपको, साइबर तकनीक साइबर स्पेस क्या होता है उसके बारे में, इथिक्स नैतिकता क्या होती है, थारो क्या व्यवहार करना चाहिए था ना, उसका बारे में थाने बताना चाहिए। जाके हर कोई के नीचे कमेंट करते हो ना, वो नहीं करना चाहिए, गलत सही इसका बारे में थाने बताना है। पहला प्रश्न है डिजिटल इंपावरमेंट से संबंधित, यूनिट फर्स्ट से आपके सामने जो पढ़ के जाना आपको, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल इंक्लूजन। आपके सामने एक्सप्लेन इट्स रोल इन डिजिटल इंपावरमेंट, डिजिटली समावेशन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, और डिजिटली सशक्तिकरण में इसकी क्या भूमिका होती है। तो यही बता देना कि डिजिटली समावेशन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो, और डिजिटली सशक्तिकरण से आप उसकी भूमिका क्या होती है इसके बारे में क्या समझते हो इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न क्या है, व्हाट आर द मेजर नीड एंड चैलेंजेस ऑफ द डिजिटल एम्पावरमेंट इंडिया। भारत में डिजिटली सशक्तिकरण की प्रमुख आवश्यकताएं और चुनौतियां क्या होती हैं। तो भारत में आपके सामने डिजिटली सशक्तिकरण क्या होती है, उसकी प्रमुख आवश्यकताएं और चुनौतियां क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्सप्लेन द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया विद रेफरेंस टू द इनिशिएटिव लाइक डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल एंड ई क्रांति। तो आपको डिजिटली इंडिया की परिकल्पना में डिजी लॉकर का क्या महत्व है, ई हॉस्पिटल का क्या महत्व है, और ई क्रांति जैसी पहलों का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट आर द की यूटिलिटी प्रोटोकॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट। भारत सरकार के प्रमुख सार्वजनिक उपयोग के पोर्टल कौन कौन से और इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जो प्रमुख पोर्टल कौन से इसके बारे में बता देना है, गवर्नमेंट के द्वारा जो चालू किए गए हैं उसको बताना है। अगला वाला प्रश्न क्या है, व्हाट आर द मेन टूल एंड प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर द ऑनलाइन लर्निंग एंड कोलैबोरेशन। तो ऑनलाइन शिक्षा और सहयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख टूल कौन से हैं और प्लेटफॉर्म कौन से हैं, इनके बारे में आपको बताना है। समझ में आया कौन से ऑनलाइन टूल है, कौन से प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। व्हाट आर द मेजर थ्रेट इन द डिजिटली वर्ल्ड, एक्सप्लेन द डाटा ब्रीच एंड साइबर अटैक्स। तो मुख्य खतरे कौन से हैं, आपको जो तकनीकी वर्ल्ड होता है, तकनीकी दुनिया में से डाटा को कैसे चुरा लिया जाता है और साइबर अटैक क्या होता है इसके बारे में बताना है। मतलब डिजिटल दुनिया के प्रमुख खतरे कौन से हैं, डाटा उल्लंघन और साइबर हमले के स्पष्ट करना आपको अच्छे से, ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला क्या है, व्हाट आर नेटिक्विटीज, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस इन द डिजिटली कम्युनिकेशन। नेटगेट्स क्या होते हैं और डिजिटली संचार में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। अगला क्या है, व्हाट सिक्योरिटी इनिशिएटिव हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन टू इंश्योर ए सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस। सुरक्षित और संरक्षित साइबर स्पेस को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई। तो आपके सामने सुरक्षित और संरक्षित साइबर स्पेस को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी पहल सुरक्षित की गई है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ये बता देना। और कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके प्रोडक्ट वाले लिंक पर जरूर से खरीद लें।